यह केवल इतिहास नहीं, यह केवल कथा नहीं, यह एक नारी के आत्मसम्मान की ज्वाला है जो युगों युगों तक जलती रहेगी। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल राजाओं और योद्धाओं का अंत किया बल्कि पूरे युग को बदल कर रख दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है इस युद्ध की असली जड़ क्या थी? एक नारी का अपमान, एक ऐसी नारी जो स्वयं अग्नि से जन्मी थी, जो अपराजेय थी, जो केवल पत्नी नहीं बल्कि शक्ति और न्याय का प्रतीक थी। वह कोई और नहीं, द्रौपदी थी। आज हम द्रौपदी की उस अनसुनी गाथा को आपके सामने ला रहे हैं जो केवल एक स्त्री की कहानी नहीं बल्कि हर उस आत्मा की प्रेरणा है जो सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष करती है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसी गहरी सीख है जो आपके हृदय को झकझोर देगी और अंत में आपकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकलेंगे जिन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आप इस महान कथा को सुनने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। और हाँ, ऐसी ही अद्भुत, गहरी और प्रेरणादायक कथाएं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर बार जब हम इतिहास की अनकही सच्चाई आपके लिए लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। द्रौपदी, 5 पतियों की एक पत्नी, प्रेम, बलिदान और नियति की अनकही कहानी आज आपका आत्मा को झकझोर देगा। रात के सन्नाटे में अगर कोई स्त्री अपनी तकदीर से सवाल करे तो क्या जवाब मिलेगा? शायद वही जो द्रौपदी के मन में हर रात गूंजता था। क्या मैं एक स्त्री थी या एक यज्ञ से निकली अग्नि की ज्वाला जो केवल जलाने के लिए बनी थी? महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा गिरे, पर उस युद्ध की जड़ थी सिर्फ एक स्त्री, द्रौपदी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, न उसकी कथा साधारण थी, न उसकी नियति। वह अपमान की ज्वाला से जन्मी थी और जीवन भर उसी अग्नि में तपती रही। पांचाल नरेश द्रुपद का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। उनका अभिमान भंग हो चुका था। वह अकेले बैठे थे, ध्यान में लीन, पर मन अशांत था। मैं एक पुत्र चाहता हूं जो मेरे अपमान का बदला ले सके। यज्ञ की अग्नि भड़की, मंत्र गूंजे और वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। अग्निकुंड से प्रकट हुए 2 दिव्य संतानें, एक था धृष्टद्युम्न और दूसरी दिव्य कांति वाली, अलौकिक सौंदर्य की देवी। उसकी आंखों में तेज था, उसके मुख पर अद्भुत आभा। यही थी द्रौपदी। वह किसी मां के गर्भ से नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि से जन्मी थी। पर क्या यह उसका पहला जन्म था? नहीं। कहा जाता है पिछले जन्म में वह एक महान तपस्विनी थी। कैलाश पर्वत के बर्फीले शिखरों पर नग्न पैर, कांपता शरीर, पर मन अडिग। हे महादेव, मुझे एक ऐसा पति दो जो सबसे शक्तिशाली हो। शिव प्रकट हुए, तथास्तु। पर वह रुकी नहीं। मुझे ऐसा पति दो जो सबसे न्यायप्रिय हो। तथास्तु। मुझे ऐसा पति दो जो सबसे सुंदर हो। तथास्तु। मुझे ऐसा पति दो जो सबसे ज्ञानी हो। तथास्तु। मुझे ऐसा पति दो जो सबसे प्रेम करने वाला हो। तथास्तु। लेकिन यह वरदान एक ही पुरुष में समाहित न हो सका। महादेव बोले, स्त्री, तूने 5 बार एक ही वर मांगा, अतः अगले जन्म में तुझे 5 पतियों की प्राप्ति होगी। और यही वरदान बना उसके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व। वह दिन आया
जब विश्व के महानतम योद्धा इकट्ठा हुए। राजा द्रुपद ने स्वयंवर की घोषणा की। शर्त, जो इस घूमती मछली की आंख को जल में प्रतिबिंब देखकर भेदेगा, वही मेरी कन्या का पति बनेगा। कर्ण उठा, उसने धनुष थामा, पर तभी रुको, द्रौपदी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण क्रोधित हुआ, पर वह चुप रहा। तब एक ब्राह्मण युवक उठा। अर्जुन, उसने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, लक्ष्य साधा और अगले ही क्षण मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी का हृदय कांपा। क्या यही था उसका नियत प्रेम? अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम आया। मां, देखो मैं क्या लाया हूं। कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। यह शब्द साधारण नहीं थे। पांचों पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर बोले, मां के वचन हमारे लिए शाश्वत हैं। अब द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी होगी। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। क्या यह उसका भाग्य था? द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से केवल एक पारिवारिक या व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह नियति और धर्म का एक विशेष विधान था। यह घटना न केवल स्त्री पुरुष संबंधों की एक अनूठी मिसाल है, बल्कि एक स्त्री के भीतर छिपे धैर्य, कर्तव्य और आत्मसंयम की भी परीक्षा थी। युधिष्ठिर ने इसे धर्म का विधान माना। भीम ने उसे अपनी शक्ति और रक्षा का वचन दिया। अर्जुन, वह मौन था। उसने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, लेकिन अब उसे अपने भाइयों के साथ बांटना पड़ रहा था। नकुल और सहदेव, वे निःशब्द थे, पर द्रौपदी, उसका मन क्रंदन कर रहा था। क्या स्त्री का प्रेम भी बांटा जा सकता है? एक दिन नियति ने क्रूरतम परीक्षा ली। कौरव सभा में दुर्योधन हंस रहा था। तुम्हारे 5 पति हैं, फिर भी तुम अकेली हो। द्रौपदी चीखी। उसने अपने पतियों को देखा, पर सब मौन थे। हे केशव, अब मैं किसे पुकारूं? तब साड़ी का एक छोर पकड़ते ही वह अनंत हो गई। सारी सभा देख रही थी। जिसे कोई न बचा सका, उसे कृष्ण ने बचा लिया। 5 पतियों के साथ 5 अलग अलग रिश्ते। युधिष्ठिर, धर्मपत्नी, भीम, शक्ति और सहारा, अर्जुन, प्रेम और पीड़ा, नकुल, स्नेह, सहदेव, सम्मान। पर क्या उसे संपूर्ण प्रेम मिला? नहीं। हर विवाह के साथ उसने 5 पुत्रों को जन्म दिया। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन। लेकिन एक रात अश्वत्थामा ने सबको मार डाला। द्रौपदी ने करुण क्रंदन किया, पर नियति ने फिर उसे अकेला छोड़ दिया। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह प्रेम थी, बलिदान थी, प्रतिशोध थी। क्या उसे प्रेम मिला? शायद नहीं। क्या उसे सम्मान मिला? शायद नहीं। पर वह इतिहास बन गई। वह द्रौपदी बन गई। महाभारत के सबसे कठिन समयों में से एक था पांडवों का वनवास। राजमहल की शानो शौकत छोड़कर उन्हें जंगलों की कठोर परिस्थितियों में रहना पड़ा। परंतु जब बात कठिनाई सहने की हो, तो क्या केवल पुरुषों को सहना पड़ता है? जब मेरे पतियों को वनवास हुआ, तो क्या मेरा कर्तव्य केवल उनके पीछे चलना था? नहीं, मैं उनकी संगिनी थी, उनकी शक्ति थी। द्रौपदी ने भी वह सब कुछ सहा जो पांडवों ने सहा। कंटीली झाड़ियां, भूख प्यास, जानवरों का डर, पर सबसे बड़ा भय था दुर्योधन और शकुनी की नई नई चालें। एक दिन वन में विचरण करते समय जयद्रथ की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। जयद्रथ, जो कौरवों का ही एक सहयोगी था, उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो वह मोहित हो गया।
इतनी सुंदर स्त्री इस जंगल में, यह तो मेरी होनी चाहिए। उसने द्रौपदी को जबरदस्ती अपने रथ में बिठा लिया और अपहरण कर ले गया। पर क्या द्रौपदी डर गई? नहीं, वह चिल्लाई, वह लड़ी, और जब उसने देखा कि कोई बचाने नहीं आ रहा, तो उसने स्वयं अपनी चूड़ियां उतारकर, अपने केश खोलकर एक अपशगुन का संकेत दिया। हे कृष्ण, हे पांडव, यदि मैं धर्म की राह पर हूं तो तुम स्वयं मुझे बचाने आओगे। भीम ने जब यह सुना तो उसके शरीर में आग जल उठी। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी जयद्रथ के पीछे दौड़े, परंतु द्रौपदी किसी के बचाने की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। उसने जयद्रथ को श्राप दिया, तूने मेरा अपहरण किया है, इसका दंड तुझे मिलेगा। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ को हराया, पर युधिष्ठिर ने उसे जीवित छोड़ दिया। मारो मत, इसे छोड़ दो, यह अपने अपमान के साथ जिएगा, यही इसका सबसे बड़ा दंड है। क्या युधिष्ठिर का निर्णय सही था? शायद नहीं, क्योंकि भविष्य में यही जयद्रथ अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। पांडवों के साथ वनवास में रहकर द्रौपदी ने केवल कठिनाइयां ही नहीं झेली, बल्कि मानसिक यातनाएं भी सही। रोज वह अपने पतियों को देखती, युधिष्ठिर जो धर्म का पालन करते करते कई बार उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते, भीम जो हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते, पर क्या वह उसकी भावनाओं को समझते थे? अर्जुन जो कभी कृष्ण के प्रेम में खोए रहते तो कभी अपनी बहादुरी दिखाने में। नकुल और सहदेव जो छोटे भाइयों की तरह सम्मान देते, पर वे भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए। क्या किसी ने द्रौपदी के दर्द को महसूस किया? मैं 5 पतियों की पत्नी थी, परंतु कभी भी संपूर्ण प्रेम की अधिकारी नहीं बनी। वनवास के बाद जब पांडवों को अपना राज्य वापस नहीं मिला, तो उन्होंने युद्ध का ऐलान किया, परंतु यह केवल पांडवों का युद्ध नहीं था, यह द्रौपदी का बदला था। जिस सभा में मेरा चीर हरण हुआ, वही सभा अब रक्त से भर जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी, तेरा अपमान कोई नहीं भूल सकता, यह युद्ध तेरे आंसू पोंछने के लिए ही होगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। भीम ने दुशासन को उसी तरह मारा जैसे उसने वचन दिया था। द्रौपदी ने अपने खुले केशों को छुआ और कहा, अब मेरे केश तभी बंधेंगे जब यह अधर्म समाप्त होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, पर द्रौपदी, क्या मुझे खुशी मिली? क्या मेरे दुख समाप्त हुए? शायद नहीं। उसके 5 पुत्र इस युद्ध में मारे गए। मैंने जो खोया, क्या वह वापस मिल सकता है? नहीं। समय बीता और एक दिन पांडवों ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। वे हिमालय की ओर बढ़े। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि उसने 5 पतियों से समान प्रेम नहीं किया। वह अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थी। पर क्या यह सच था, या यह सिर्फ एक और बहाना था उसे फिर से छोड़ देने का? द्रौपदी वहीं पड़ी रही। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या अब उसे शांति मिलेगी? शायद, या शायद नहीं, क्योंकि इतिहास ने हमेशा उसके संघर्ष को लिखा, पर कभी उसके दिल की बात को सुना ही नहीं। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह एक युग थी। उसका जीवन प्रेम, पीड़ा, अपमान और बदले की गाथा था। वह केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वह न्याय की प्रतीक थी। वह कभी भोग्या नहीं थी, वह शक्ति थी। पर फिर भी इतिहास में वह हमेशा एक विवादित स्त्री बनी रही। क्या नियति ने मेरे साथ न्याय किया? शायद नहीं, पर द्रौपदी अमर रही, क्योंकि उसकी कथा हर युग में दोहराई जाएगी। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक युग की शक्ति थी। 5 पांडवों के साथ उनका संबंध केवल सांसारिक नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य से बंधा हुआ था। उनका जीवन प्रेम, संघर्ष, अपमान और बदले की एक अद्वितीय कहानी थी।
वे एक वीरांगना थीं, जिन्होंने स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। क्या द्रौपदी वास्तव में सुखी थीं? शायद नहीं। उनका जीवन एक बलिदान था, एक यज्ञ था, जिसे उन्होंने धर्म के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन वह इतिहास में अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने नारी गरिमा, सम्मान और शक्ति का जो संदेश दिया, वह युगों युगों तक जीवित रहेगा। मित्रों, द्रौपदी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? द्रौपदी का जीवन केवल महाभारत की एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नारी शक्ति का प्रतीक है। उनका संघर्ष, धैर्य, आत्मसम्मान और कर्तव्य न केवल महिलाओं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. आत्मसम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है। द्रौपदी ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जब सभा में उनका अपमान हुआ तो उन्होंने आंसू बहाने के बजाय प्रतिशोध की अग्नि जलाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं केवल एक स्त्री नहीं बल्कि नारी जाति के सम्मान की प्रतीक हूं। सीख: कभी भी अन्याय को सहन मत करो। यदि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करता है तो चुप मत रहो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। 2. नियति कठोर हो सकती है, पर संघर्ष से ही विजय मिलती है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह उनकी पसंद नहीं थी, बल्कि नियति ने उनके लिए यह मार्ग चुना। फिर भी उन्होंने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर पूरे धैर्य और शक्ति से निभाया। सीख: हमारे जीवन में कई परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार कर सही तरीके से निभाना होता है। 3. सच्चे मित्र का होना बहुत जरूरी है। द्रौपदी का सबसे बड़ा संबल कौन था? श्री कृष्ण। जब भी वह संकट में आईं, कृष्ण उनके साथ थे। उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण को भाई या प्रेमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि वह उनके मार्गदर्शक, संरक्षक और सखा थे। सीख: जीवन में अगर एक सच्चा मित्र है जो तुम्हें मार्ग दिखाए, तो तुम्हारे सभी संकट हल हो सकते हैं। 4. महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। द्रौपदी को महाभारत में कई बार वस्तु के रूप में प्रयोग किया गया। जुए में दांव पर लगाया गया, विवाह के लिए बांटा गया। लेकिन क्या उन्होंने इसे स्वीकार किया? नहीं। उन्होंने हमेशा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सीख: किसी भी परिस्थिति में नारी को केवल भोग या संपत्ति न समझा जाए। हर नारी का आत्मसम्मान और गरिमा सबसे पहले है। 5. धैर्य और संयम ही सच्ची ताकत है। वनवास के दौरान द्रौपदी ने कठिनाइयां झेली, लेकिन अपने पतियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब जयद्रथ ने उनका अपहरण किया तो उन्होंने घबराने की बजाय सूझबूझ से काम लिया। जब भीम ने दुशासन को मारने की प्रतिज्ञा ली, तब भी उन्होंने संयम रखा और धर्म का मार्ग अपनाने को कहा। सीख: जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने के बजाय धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। 6. बदला जरूरी नहीं, पर न्याय हमेशा मिलना चाहिए। द्रौपदी ने दुशासन के कृत्य का बदला मांगा, लेकिन उन्होंने स्वयं हिंसा नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, जब तक मेरे खुले केश रक्त से नहीं धुलेंगे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह अन्याय के विरुद्ध न्याय की पुकार थी। सीख: हमें कभी भी अकारण हिंसा या प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े रहना चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए। 7. किसी को पूरी तरह मत छोड़ो, लेकिन हमेशा पूरी तरह भरोसा भी मत करो। द्रौपदी के जीवन में कई लोग थे। 5 पांडव, श्री कृष्ण, माता कुंती, धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, धर्मराज थे। लेकिन क्या उन्होंने द्रौपदी के लिए न्याय किया?
शायद नहीं। भीम ने द्रौपदी से प्रेम किया, लेकिन क्या वह हमेशा उसके मानसिक कष्टों को समझ पाए? शायद नहीं। अर्जुन ने उससे प्रेम किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह अपनाया? शायद नहीं। द्रौपदी ने किसी से नफरत नहीं की, लेकिन वह यह भी जानती थी कि हर कोई हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। सीख: किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने संघर्ष खुद ही लड़ने पड़ेंगे। 8. जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, और सम्मान सबसे जरूरी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन क्या द्रौपदी को सुख मिला? नहीं। उसके 5 पुत्र मारे गए। उसने जो खोया वह कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया। सीख: जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा अपने सम्मान और सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना चाहिए। द्रौपदी का जीवन यह सिखाता है कि एक नारी केवल कोमलता की मूर्ति नहीं होती, बल्कि वह शक्ति, धैर्य और न्याय का प्रतीक भी हो सकती है। वह न केवल एक पत्नी थी, बल्कि वह महाभारत युद्ध की मूल प्रेरणा थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और आत्मसम्मान से भरपूर थी। वह केवल एक कहानी की पात्र नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की प्रतीक है जो अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती है। हर युग में द्रौपदी रहेगी, क्योंकि जब जब किसी स्त्री का अपमान होगा, तब तब एक नया महाभारत जन्म लेगा। जब भी इतिहास में स्त्री सम्मान की बात होती है, तो एक नाम अमर हो जाता है: द्रौपदी। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह युग की नियति थी। एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन क्या द्रौपदी केवल महाभारत की एक पात्र थी? क्या उसका जीवन सिर्फ अपमान और प्रतिशोध की कथा थी, या फिर वह हर उस नारी की प्रतीक थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है? आज हम द्रौपदी की कहानी को केवल महाभारत की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। द्रौपदी का जन्म स्वयं अग्नि से हुआ था। वह कोई साधारण नारी नहीं थी, बल्कि धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आई थी। पिछले जन्म में उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और 5 बार एक आदर्श पति के लिए वर मांगा था। शिव ने कहा, तू अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनेगी। लेकिन क्या यह विवाह उसके लिए वरदान था या एक चुनौती? सभा में जब उसका चीरहरण किया गया, तो उसने किसी से दया नहीं मांगी, बल्कि अपने सम्मान के लिए कृष्ण को पुकारा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। वह आग जिसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। आज भी जब किसी स्त्री पर अत्याचार होता है, तो इतिहास गवाही देता है। हर युग में द्रौपदी रहेगी, क्योंकि जब जब किसी स्त्री का अपमान होगा, तब तब एक नया महाभारत जन्म लेगा। हम क्या सीख सकते हैं? आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। अन्याय सहना भी अधर्म है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य और संयम से ही विजय संभव है। नारी केवल कोमलता की मूर्ति नहीं, वह शक्ति और न्याय की भी प्रतीक है। अब आपकी बारी। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारी संस्कृति में ऐसे महान पात्रों की कहानियां छिपी हैं, जिन्हें हमें पुनः जीवंत करना है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जो आपके भीतर की चेतना को जागृत करेंगी। याद रखें, जब तक संसार में नारी है, तब तक द्रौपदी की कथा अमर रहेगी। जय श्री राधे कृष्ण।